बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट है, हमेशा की तरह रोज़ ही होती है, लेकिन एक तो अफसोसनाक खबर जिससे कि हम आज आगाज़ करना चाहते हैं, जो किसान इत्तेहाद का कल मुजाहरा था और उसमें जो शेलिंग की गई थी, इल्ज़ाम आयद किया है चौधरी अनवर साहब ने, जो कि चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के, कि उसके अंदर केमिकल्स डाले गए थे, जिसकी बुनियाद पे इशफाक लंगड़ियाल साहब, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे किसान इत्तेहाद के, आज उनका इंतकाल हो गया। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और जब चौधरी अनवर साहब ने लोगों को बताई, मैं वो ज़रा सुनवाना चाहती हूँ कि अगर हम रियासत मदीना बना रहे हैं तो उस रियासत मदीना में किसान जो अपना हक मांग रहे थे, जो सब्सिडी मांग रहे थे, जो कि बिजली की कीमतों में कमी मांग रहे थे, जो कि अपना जो सपोर्ट रेट है गंदम की इमदादी कीमत है उसको बढ़ाने का हक मांग रहे थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों है? जरा सुनिएगा कि चौधरी अनवर साहब क्या कह रहे हैं। जरूरत पेश आई हुकूमत पंजाब को कि वो इस तरह के ऑर्डर्स करे? क्या ये एक और सानिया मॉडल टाउन है? अनफॉर्चुनेटली उसकी भी तहकीकात अब तक सामने नहीं आ सकी, और इसकी भी तहकीकात क्या होंगी? इससे पहले सानिया साहिवाल भी हुआ था, उसकी भी कोई तहकीकात तो होती रही, मगर जिस तरह से आपने देखा इंसाफ मिला या नहीं मिला, वो सवाल अभी तक पंजाब हुकूमत के ऊपर उनके सामने जो है वो खड़ा है। बहरहाल इसके ऊपर तहकीकात का कहा गया है। अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ट्वीट एक हमने देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे। कब तक इंक्वायरियां होती रहेंगी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरी बात जो कि अहम है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शंस हैं। इन इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो वहां पे कैंपेन चला रहे हैं। मरियम साहिबा भी आज पहुंची हैं। काफी गर्मा गर्मी और गर्म जोशी के माहौल वहां पे देखने को मिले हैं। बिलावल साहब ने वहां पे कुछ संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल जवाबात भी कुछ दिए थे और कुछ बात भी की थी, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो आज की सबसे अहम खबर है वो जुहराना है, जो कि आज वजीर आजम हाउस में दिया गया था और उसमें इत्तेहादियों को बुलाया गया था। काफ लीग ने आने से माजरत की है और ये भी कहा, एक मुनीस इलाही साहब का ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेहाद वोट की हद तक है, खाना खाने की हद तक नहीं है। चौधरी की सियासत को लोग जानते हैं, वजादारी भी उनके यहाँ है। खाने से इनकार अगर उन्होंने किया है तो क्यों किया है, इसके ऊपर भी बहुत अहम सवालात उभरते हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज जो इजलास हुआ था उसके अंदर इत्तेहादी फट पड़े, एमकेएम थी या जीडीए थी, उन्होंने अपने तमाम जो सवालात थे और अपने जो एतराजात थे और तहफुजात थे वो सारे वजीर आजम के सामने रखे। और इसके अलावा जो अहम इंडिपेंडेंट अरकान हैं हुकूमती बेंचेस पे बैठते हैं, असलम बुतानी साहब का तो हमें पता है वो भी आज तशरीफ नहीं लाए इस दोहराने से, उन्होंने भी माजरत की और कुछ और लोगों ने भी माजरत की है। बहरहाल क्या हुकूमत को हुकूमत से खतरा है? क्या इत्तेहादी मौसमी बुखार की सूरत होंगे, सिर्फ इस दफा भी थोड़े दिनों के लिए नाराज होंगे, खत्म हो जाएगी नाराजगी, या ये मुस्तकिल है? और काफ लीग जैसे जो उनके इत्तेहादी हैं वो क्यों नाराज हो रहे हैं, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे जनाब सदाकत अब्बासी साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन में से हैं। मोहतरमा पलविशा बहराम साहबा हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। तलाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक वजीर मुमलिकत भी हैं। मेरे साथ सबसे पहले तारिक बशीर चीमा साहब होंगे, उनको हम कोशिश करें जैसे उनसे रब्ता होता है उनसे बात करते हैं। वफाकी वजीर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के सीनियर रहनुमा भी हैं। सबसे पहले तो मैं अब्बासी साहब आपके पास आना चाहती हूँ। एक तो ये जो हुआ है पंजाब के अंदर, ये क्या है, क्यों हुआ है ये, और क्या इस हद तक हालात आ गए हैं कि किसान जो एहतजाज कर रहे थे, हक मांग रहे थे, उनके ऊपर आप इस तरह की केमिकल भरी जो गैस है और बाकी चीज़ें वो फेंकें? एक आपके सामने शहीद हो गए हैं या फौत हो गए हैं या उनका कत्ल हो गया है, वट एवर जो भी आप कहना चाहें। बहुत शुक्रिया आसमा। मेरे पास अपडेट तो नहीं है, मैं कहीं हल्के से सीधा आ रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि तहरीक इंसाफ खालिस्तान एक जमहूरी जमात है और हम ख़ानदानी पार्टियों और एक टब्बर की जिस तरह हुकूमतें होती हैं, चाचा मामा भांजा भतीजा भाई बहन, उसकी बजाय हम एक डेमोक्रेटिकली ऊपर जदोजहद करके आए। कभी किसी को भी सियासी जदोजहद पे
कोई उस पे एक्शन नहीं कर सकता। ये जो आप बात कर रही हैं, सुने, ये जो आप बात कर रही हैं अगर कि उस पर केमिकल कोई मारे, और जिसने भी अगर केमिकल, ये बात साबित हो जाती है तो उसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। किसान इत्तेहाद ने भी लगाया है, इल्जाम है और नहीं, लेकिन उनकी वो मतलब मैं तो बड़ा वाजे वो मर गए ना, ये वो बयान तो कहता हूं कि अगर उनकी खुदा न खास्ता मौत इस वजह से हुई है तो जो जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये बिल्कुल, अगर वो कहीं कानून साने साहिवाल वालों को तो नहीं, साने साहिवाल वालों पे जो कानून के मुताबिक सजा है, वो जो तरीकाकार है वो पूरा फॉलो हुआ है, उसमें कोई फॉलो हुआ है, लेकिन उसके बाद वो तो आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी या एंटी टेररिस्ट वो थे। जहां तक बात है कि किसी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं, हम तो देखिए हमारी सेटिस्फेक्शन तो इसलिए कि अवाम आपसे पूछ रहे, हम तो इस दरमियान में ब्रिज है ना। दो बातों को आपने वो सवाल आपके सामने रखे हैं। एक था मॉडल टाउन जिसमें सियासी वजह, वो भी गलत था, सुने ना सुने, गलत था, नहीं गलत का नहीं है, कंपैरिजन सही नहीं है। सियासी वजह थी, एक सियासी आदमी उनको चैलेंज करा था, राना सनाउल्लाह ने अलेजेडली उसको ऑर्डर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने उसको मैनेज किया, पुलिस ने जाके उन सियासी बंदों को मारा। जहां तक दूसरा साहिवाल साहब है, उसमें कोई सियासी आदमी नहीं, सुन लेना मेरी बात, एक सेकंड, कोई सियासी आदमी नहीं था, कोई सियासी अज़ाइम नहीं थे। किसान इत्तेहाद वाले किसान इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, किसान इदारे की गलती है। किसान इत्तेहाद के मुतालबात क्या थे, आप उस पे बात कर रहे थे। मैं अब आ जाए तीसरी बात पे, पहली मैं अच्छा दोनों पैरेलल चीमा साहब की बात था, मैं आपके नेग्लिजेंस थी। अच्छा ये जुल्म नहीं है कि शख्स मर गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ और साहिवाल की बात कर रहा हूँ। वो भी जुल्म था, मॉडल ये भी टाउन जुल्म है। में एक सियासी हुकूमत ने सियासी मुखालिफ को जाके कत्ल किया था, जबकि ये एक सियासी हुकूमत नहीं है। नहीं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने किसी सियासी शख्सियत को नहीं, अच्छा, एक शख्स को नाहक मारा, बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा, दोनों बातें चीमा साहब मेरे साथ है, चीमा साहब ज्वाइन करें, मैं दोबारा आपके पास जरूर आऊंगी इसके ऊपर, क्योंकि हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप इसका सही जवाब देंगे। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। चीमा साहब, आप जैसे लोग जो इतने वजादार हैं वो आज वजीर आजम के बुलाने पे भी नहीं आए, तो इसकी क्या वजह है सर? ये वजादारी ही हमें आसमां मारती जा रही है, और ये वजादारी ही है कि हम पिछले 2.25 साल से एक एहतजाज हम रजिस्टर करवा रहे हैं, शरीक ना होने की शक्ल में, बार बार उनको बताने की शक्ल में मुख्तलिफ कमेटीज बनाई गई हमारे लिए। उन कमेटीज को हमने बाबर करवाने की कोशिश की, और हमने ये बताया कि इस तरीके से मामला हल नहीं होते। देखें आसमा, बाकी जो सियासी जमातें हैं वो इस हुकूमत की इत्तेहादी हैं सिर्फ मरकज में, हम इस हुकूमत की इत्तेहादी हैं पंजाब में भी। हमारी जमात है जो सूबे में भी इत्तेहादी है और मरकज में भी इत्तेहादी है। ठीक। और हम आज 2.25 साल हो गए हैं। अगर यहाँ पर आपके पैनल में कोई पीटीआई के दोस्त बैठे हैं, तो साथी बैठे हैं, तो वो यकीनन आप उनसे पूछिएगा कि एक इंसिडेंट बताएं जहां हमने इनको वोट ना डाला हो, जहां हम इनके साथ ठहरे ना हो, हमने स्टैंड ना लिया हो। और पिछले 2.25 साल में हालात ये हैं कि एक मुलाकात हुई है ठीक चौधरी साहबान की इमरान खान के साथ, वो भी पहले बजट में जमात के हवाले से। उसके बाद वो फजलुर रहमान साहब वाली कमेटी बनी थी धरने वाली, उसके अलावा वो एक और बात है, लेकिन मुस्लिम लीग के हवाले से एक मुलाकात। तो असल शिकवा आपको ये कि मुलाकात नहीं हुई चीमा साहब, या आपके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, या महंगाई है, या क्या मतलब? ये अब आप इसको 2 फेजेज में ले जाएं, 2 फेजेज में ले जाएं। पहला जो फेज था हमारे अपना एहतजाज का या हमारे ग्रीवेंस का, वो ये था कि हमने कहा कि हमारा आपका एक मुआहदा हुआ है, उस वायदे के साथ ये शराइत तय हुई थी जो कि आप पूरी नहीं कर रहे, वो अल्टीमेटली पूरी नहीं हुई। और एक दिन हमें बताया गया कि जी ये शराइत हमने पूरी नहीं कर रही। हमने कहा जी हम आज के बाद जिक्र नहीं करेंगे, ये हुकूमत साजी के पहले 2-3 महीने की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कत्तन हमारी तरफ से कोई ऐसा मुतालबा आसमा नहीं हुआ। कोई पीटीआई का आदमी आकर ये कह दे मैं जुर्माना भरूंगा कि हमने कोई किसी वजारत की, किसी और जाती ख्वाहिश की, किसी पार्टी के हवाले से कोई मुतालबा हमने किया, और नॉट एट ऑल। बिल्कुल गलत बात है। तो अब क्यों चीमा साहब, अब क्यों? जब 2.5 साल गुजर गए, अब ये है मेरी गुजारिश सुन ले आप। अब 2.25 साल हो गए हैं आसमा, हम इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, इस कश्ती का सवार है। अब हमने लोगों के पास वापस जाना है।
हम मैंडेट लेकर आए हैं, हमने दोबारा मैंडेट लेने जाना है, हम 86 लोग हैं। अब मेरा हल्का इंतखाब जो है वो 98% किसान है, काश्तकार है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, गवर्नेंस आपके सामने है। आज अभी ये पता नहीं कौन से साहब थे जो अभी आपको बता रहे थे कि किसने किसको मारा, कौन सी सियासी हुकूमत ने। मुझे अगर आप अपने गेस्ट का तारुफ करवा दें। सदाकत अब्बासी साहब है हमारे साथ और तलाल चौधरी साहब भी है, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे थे। जी सदाकत अब्बासी साहब देखे ना, अब अगर एक सियासी हुकूमत अपने किसी मुखालिफ को मारे वो एक बहुत बड़ा इशू है। अगर एक भोला भाला मासूम इंसान वो एक रियासती मशीनरी के हत्थे चढ़ के जिबा हो जाए, कत्ल हो जाए, तो उसमें किसने जिम्मेदारी लेनी है? कौन जिम्मेदार होगा? यही अगर सर जोड़कर बैठा जाए। आप मुझे यह बताएं आसमा, एक बात, आई डोंट नो, आप इनको सदाकत अब्बासी साहब को पता होगा कि आपने 1600 रुपया गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी। जी बिल्कुल, 2000 उनका मुतालबा है सिर्फ। जी छोड़े जी 2000 को आप 2300, 2400, 2200 रुपए में यूक्रेन से इम्पोर्ट कर रहे हो। आप अपने काश्तकार को 2000 रुपया देने को तैयार नहीं हो, क्यों? आपने 1400 रुपए पे गंदम उठाई, आज मार्केट में 2400 रुपए पे बिक रही है, 2200 रुपए पे बिक रही है, 2100 रुपए पे बिक रही है। क्या कसूर क्या है इस मुल्क के? तो फिर आपकी ये चार्जशीट है चीमा साहब, आपकी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, ये सिर्फ मतलब धमकी की हद तक है या? मैं तो 100% किसानों के साथ हूँ। मेरा हल्का इंतखाब वो है, वो पाकिस्तानी शहरी है, रीढ़ की हड्डी है हमारी मैशियत की। आज भी जो लोग ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान की मैशियत एग्रो बेस्ड नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि एमको की दुनिया में रह रहे हैं। आज भी आपका किसान ही आपको सहारा देता है। ठीक, आपका किसान। तो सर आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? आप चाहते क्या है कि वो क्या? हमारा मुतालबा सिर्फ एक है आसमा, वल्लाह बाखुदा एक है। ना हम हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना हम इत्तेहाद में दरार डाल रहे हैं, ना हम इत्तेहाद छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं खुदा के लिए मुल्क की सलामती, कौमी सलामती, अवाम की बेहतरी, लोगों की बेहतरी, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से सर जोड़कर बैठो, अच्छे फैसले करो, सही सिमत सही पटड़ी पर चढ़ो। इसमें कौन सी बुरी बात है जो हम मुतालबा करते हैं? अच्छा, आपका पंजाब, चीमा साहब आखिरी सवाल पूछूं, आपका पंजाब के हद तक जो मुआहिदा था वो खत्म हो गया है, वो क्या आपका अब उसकी क्या अपडेट है? और दूसरा ये कि क्या आप हुकूमत से निकल भी सकते हैं? देखिए, पंजाब की हद तक जो हमारा मुआहिदा था, या हम तो आज के दिन तक तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जी हमारी ये कोशिश है कि हमारी वजह से हुकूमत में कोई दरार ना पड़े। बड़े क्लियर लफ्जों में बता रहा हूँ, ना हम लालची लोग हैं। हमने ये वजारतें भी देखी हुई हैं, चीफ मिनिस्ट्रियाँ भी देखी हुई हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियाँ भी देखी हुई हैं। ये उन लोगों का शौक होगा जिनको ये चीज पहली दफा मिली है या पहली दफा वो इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। हमारा वल्ला ये नहीं है, हमें पता है कि अल्लाह के यहाँ भी हमने हिसाब देना है, लोगों को भी हमने हिसाब देना है। ये कत्ल उन लोगों के लिए तो होगा, हमारे लिए नहीं है। लेकिन आसमा पर गौर से इनको सोचना चाहिए कि हम इनसे क्या मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप मुशावरत करें, आप ऐसे फैसले करें कि पाकिस्तान की अवाम महसूस करे कि हुकूमत ने हमारे लिए एक फैसला किया है, इत्तेहादी फैसला साजी का वो हिस्सा है, और ये इस भंवर से निकाले इस मुल्क को। वरना चीमा साहब, वरना डेडलाइन क्या आपके पास? डेडलाइन आसमा आप क्यों सुनना चाह रही हो? आप ये दुआ क्यों नहीं करती कि हमारा इत्तेहाद मजबूत हो और सही सिमत सही पटड़ी पर चढ़े? आपको क्या सर जी, अच्छा नहीं, आप चाहते हैं कि आप हुकूमत के साथ रहें? आप जाहिर है देखिए, हम चाहते हैं कि हम हुकूमत के साथी हैं, साथी रहें। लेकिन देखें, हमारा इनका मुआहदा जो है, इन्होंने हमारे साथ रिश्ता रखा वोट का। इन्होंने हमसे कोई ताल्लुक नहीं बनाया, इन्होंने कोई रिश्ता नहीं बनाया। इनको हमारे वोटों की जरूरत है, वोट इनको मिलते रहेंगे। अब खाना अब इससे ज्यादा क्या ऑफर करें? बिल्कुल। अच्छा, इससे सवा 2 साल के बाद ये शादियों को बुलाएं, एक फोटो शूट करें, फोटो सेशन करने के बाद ये गुडी मैसेज भेज दें कि हम सब इकट्ठे हैं। तो ये नहीं है, इस तरह ये सूरत नहीं है। हाँ, हम कमिटेड हैं आपके साथ, हमारा आपका मुआहदा है वोट की हद तक। वोट आपको पहले भी डाला है, और इनसे एक बात जरूर पूछिएगा मेरे बात आसमान के, जब भी वोट पड़ा है हमने इनसे आगे होकर वोट डाला है। जब भी स्टैंड लेने की जरूरत आई है हमने इनसे आगे होकर स्टैंड लिया है। लेकिन खाने इनके हैं, इज्जत हमारी है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अपनी इज्जत के मालिक हम खुद हैं, हमारी इज्जत हम पे छोड़ दें, हमने उसकी हिफाजत किस तरह करनी है। इनके वोट को इज्जत दो सर, चीमा साहब, इसका मतलब है वोट को इज्जत दो। नहीं, हम तो देखें जी, ये इस तरह के बारे में तो आसमा अब शरारतें करने लग पड़ी है, मेरे साथ अच्छी बात नहीं है। आपके साथ मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, बिल्कुल इज्जत का रिश्ता है, तो अब मुझे अब साफी बन के फंसाओ मत मुझे। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बिल्कुल आप लोगों के साथ वाकई बात। मेरा सलाम दीजिएगा जी दोनों अपने मेहमानों। मैं सबको सलाम देती हूँ और इंशाल्लाह जल्दी आपसे स्टूडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। अच्छा तलाल चौधरी साहब, आपने चीमा साहब को सुना है, मैं आपके पास आती हूँ बादशाह साहब, क्योंकि आप जवाब जरा सोच रहे जो उन्होंने कहा कि इज्जत दे हमें और कुछ ना दे। मैं सिर्फ आपको जितना आपने अब बड़ी अच्छी साफी आपने बड़ी कोशिश की है। एक तो ये है कि ये चीमा साहब की पार्टी मरकजी और सूबाई दोनों काबीना का हिस्सा है, ठीक है। और ये वो नवाज शरीफ वाली काबीना नहीं है कि मामा चाचा बैठ के किचन में 2 साल से मुलाकात ही नहीं हुई भाई साहब। मेरी बात तो जाने दें, ठीक, कि ये वो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है जो हर हफ्ते में पूरी तरह काबीना का इजलास करती है। कोई किचन कैबिनेट में चाचे मामे नहीं है, प्रॉपर कैबिनेट का इजलास होता है जिसमें तारक बशीर चीमा साहब बैठते हैं और पंजाब में भी इनके लोग बैठते हैं। अच्छा, हाँ, मुशावरत अगर और ज्यादा हो जाए तो अच्छा। दूसरी बात कि ये आप और तलाल साहब खुश ना हो, ये हमारे उन्होंने कहा हमारा आइंदा पलविशा भी है। अच्छा एक सेकंड में तलाल साहब अब आपको देखिए, आज जीडीए भी बहुत मोतरज हुई, उन्होंने कहा जी हमें लोगों को जवाबदेह करना होता पड़ता है। एमकेएम ने कहा कि हमें लोगों को जवाबदेह होना पड़ रहा है कि हम हुकूमत के साथ हैं और प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हो रहे। लगा आपको क्या रहा है, क्या अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के दबाव की वजह से है या हुकूमत जो है वो अपने अंदर से ही उनके ऊपर दबाव है इस वक्त परफॉर्मेंस की वजह से? आसमा, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ 6 बजे के बाद आरटीएस सिस्टम बैठाकर नहीं बनाई गई, ये सिर्फ पोलिंग एजेंट बाहर निकाल कर नहीं बनाई गई, ये सिर्फ फैसले। तलाल साहब एक ब्लूटूथ निकाल दे कान से, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। यही मसला था भाईजान, एक ब्लूटूथ डालें। हाँ जी सर। अच्छा मेरा ख्याल है कि ऑडियो हम सेट कर लेते हैं। पलविशा आप बताइएगा, आप भी सुन रही थी चीमा साहब की बातें, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो इस पे इतना कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि मुलाकातें जो पार्टीज अभी भी वजीर आजम से मांग रही हैं उनको खुद सोचना चाहिए उन्होंने आगे क्या सियासत करनी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आज जो सानिया हुआ है, मैं समझती हूँ इस मुल्क के काश्तकारों को लाहौर की एंट्रेंस पर उन हाथों को जो हमारे लिए कपास, गंदम, हमारे लिए कैश क्रॉप सब्जियां उगाते हैं, उनको कल जो एक आपने देखा एक टेप चल रही थी जो बहुत से टीवी चैनल्स ने भी चलाई, जिसमें कहा गया कि इनकी चमड़ी उधेड़ो और कहा गया कि इनको सबक सिखाओ। उसके बाद पानी में केमिकल मिलाकर जो हुआ और जो डंडे मारे गए उनके काश्तकारों के हाथों पर, जिन हाथों से हम उगी हुई गंदम खाते हैं। तो इससे ज्यादा यजीद तो शर्म का मुकाम जो है किसी सियासी हुकूमत के लिए नहीं। वजह ये कि उसको फिर आप उस पर तावीलें देने लगे कि जी यूं हुआ था, ये हुआ था। जो कुछ हुआ इस मुल्क में सबको पता है, ये तमाम चीजें जो हैं ये सबके सामने हैं। लेकिन अब बात यह है कि इस तरह अगर होगा तो चमड़ी अगर उधेड़नी, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि सिर्फ पंजाब के काश्तकार इकट्ठे होके आ जाएं तो आप चमड़ी उधेड़ खा दें उनकी। या आज जो भी हुआ है, जो वो मुतालबात लेकर आए थे, जो उनका जायज हक था, जो अपने आप को जमहूरी जमात कहता है, फिर उसके पास इस बात की कोई तावीर नहीं होनी चाहिए कि जमहूरियत में प्रोटेस्ट हक है और उस हक के बदले में वो मुतालबे लेकर आए और उसके बदले में लाश ले। लिहाजा आप ये समझें, एक छोटा सा वाक्या है, गरीब काश्तकार है, मर गया तो क्या हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अरब स्प्रिंग में एक शख्स ने अपने आप को आग लगाई थी और उसके बाद पूरा अरब जल गया। अच्छा, बड़ी बड़ी बात, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अगर इंसाफ नहीं मिला तो जाहिर है लोग तो एहतजाज करेंगे, जो कि नहीं मिल रहा। पलविशा मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ क्विकली, मैं ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करती हूँ आप दोनों के साथ। ये मैसेज ये है कि अगर आपने जुर्रत की तो आपको मौत मिलेगी। वो तो मर गया जो मरता है।
अब जो बाकी पंजाब के काश्तकार हैं उनके लिए बड़ा मैसेज है ये कि आप आने की जरूरत न करें, वरना ये स्टेट मशीनरी के हाथों ये तमाम फस्तायत पे मबनी काम जो आज से पहले शायद हिटलर ने किए हो, उसके बाद कोई जो अफसोसनाक बात है। मैं ब्रेक ले लूं, ठीक पलविशा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद तलाल चौधरी साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तलाल चौधरी साहब, सीधा आपके पास आती हूँ वक्त ज़ाया किए बगैर। ये बताइएगा कि अब सिचुएशन क्या बन रही है? किसान अपनी जगह पे नाराज़ हैं, बाकी भी आप देख रहे हैं। अपोजिशन क्या इस सूरत हाल से कितना फ़ायदा मज़ीद उठाएगी या कब उठाएगी, कैसे उठाएगी? देखिए आसमा, एक मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो हुकूमत बनी है ये सिर्फ RTS 6 बजे जो बंद कर दिया गया है, या पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए गए, या पहले फैसले करवाए गए, खास लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारी उन चीजों से नहीं बनी। सिर्फ ये हुकूमत बनी है, उसके बाद भी इस पे वर्किंग जारी रही है। यानी इन्होंने अगर किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन करनी होती है तो वो भी ये खुद नहीं करते, वो भी करवाई जाती है और वहां पर भी लोगों को लाया जाता है। जो इत्तेहादी हैं ये वो सियासी यरगमाल हैं उन फोर्सेस के पास जो पाकिस्तान में पार्टियां तोड़ते जोड़ते, हुकूमतें बनाते, अहल और नाहल करवाते हैं। सो देखे ना, ये बड़े मजबूर लोग हैं। यानी चौधरी जो है वो अपनी इज्जत बचाकर बैठे हुए हैं। वो उनकी आप रिट पढ़ लें जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, जिसमें चौधरी परवेज अलाई ने क्या क्या लिखा था कि भी ये क्या नैब से करवाते हैं। वो हमने नहीं कहा था, वो इनके इत्तेहादी ने कहा था। उसके बाद देखिए ना, ये जैसे भी लोग हैं, ये आखिर अवामी लोग हैं, किसी ना किसी तरह लोगों के पास जाते हैं। अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैं आसमा, मैंने जिंदगी में, मेरा छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस है और मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैंने इतनी जल्दी कोई गैर मकबूल होते हुए हुकूमत नहीं देखी और इस कदर अपना वो खोते हुए जो इज्जत एहतराम है मैंने नहीं देखी। उसकी बड़ी वजूहात हैं। देखिए ना, आप परफॉर्मेंस देखें ना, आप जरा मार्क करें आम पब्लिक को। देखें, कुछ लोग तो नजरियाती हैं मेरे साथ, कुछ लोग मेरे साथ किसी और वजह से होंगे, कोई बरादरी, कोई धड़ा, कोई ग्रुप, कोई सियासी ग्रुपिंग, लेकिन बहुत सारी पब्लिक जो है वो देखती है उनको, उनके साथ हो क्या रहा है। जो बंदा आटा 35 का लेता था वो 75 रुपए का जब खरीदता होगा तो क्या वो कहता होगा? मैं आपसे बताऊं, जो 55 की चीनी 115 की लेता है वो क्या उसके बाद आप देखें ना, जिस पार्टी के पास पंजाब जैसे सूबे में बुजदार है, जिसके पास वजीर खजाना नहीं है, वजीर कानून नहीं है, वजीर दाखिला नहीं है, मुझे बताएं वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रही है। सो ये जाहिर है कि वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पलविशा, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक से लगता है कि निजाम को भी खतरा हो सकता है। इस पे बारे आप क्या कहेंगी? नहीं तो मुझे बताइए कि जिस निजाम में लोग अगर लंगर खाने और पनाह गाहों में जाने से इनकार करें और उसके बदले उन्हें डंडों से मौत मिले, तो उस निजाम का अचार डालने पे, मतलब मेरे से अगर आप सही मेरे दिल की आवाज पूछें तो यही है। जिस निजाम में गरीब को रोटी ना मिले, जिस निजाम में ये हालात हों कि 26 लाख लोग जो हैं वो घर बैठ जाएं, रोटी जैसी चीज जिसकी यहाँ कभी किल्लत नहीं थी वही एक जो है अयाशी बन जाए, तो फिर उस निजाम ने क्या करना है? वो कौन सा निजाम है? इससे बहस होनी चाहिए। लेकिन बात यह कि क्या खामोश रहना और क्या इन बातों पर आंखें बंद करना, ये कोई सियासी जमात इस माहौल में जिसने आइंदा इस मुल्क में सियासत करनी है, वो क्या इसको अफोर्ड कर सकती है? अब तो ये आज यही पैगाम गया है कि अगर आप लंगर खाने और पनाह गाहों को आबाद नहीं करते और आप अपने हकूक के लिए खड़े होते हैं तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाए। और उस पर यह हुकूमती मौकफ है कि मकतूल खुद गिरा है खंजर की नोक पर। अभी क्या कहा फिरदौस साहिबा की ट्वीट में कि उनको दिल का आर्जा लाहिक हुआ। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? एक गरीब मासूम आदमी लाहौर की सड़कों पे मारा गया, लाश लेके लोग बैठे हैं, पुलिस ने ऐसी जालिमाना जो है मार कुटाई की। और ये सिर्फ वहां नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ? लेडी हेल्थ वर्कर्स को पुलिस से ठुड्डे पड़वाए गए। रेडियो के मुलाजमीन जो 1100 को तो एक जुम्बिश कलम जारी किया गया, उससे पहले 500-600 फारिग हुए, वो बैठे थे, उनको उठा उठा के उनके साथ यही हुआ, उनको उठा उठा के अंदर बंद किया गया। प्रोफेसर्स बैठे थे तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के,
क्लर्क्स थे। अब तो आप अब मुझे बिल्कुल बताएं पलविशा कौन ये सा इसका किसान, बिल्कुल उसका अगर ये जवाब है ना कि उधेड़ दें, हाँ। तो चमड़ियां फिर ऐसे नहीं कि सिर्फ गरीबों की उधेड़ी जाए। अच्छा जब चमड़ी अब उधेड़ी ये जाती बात सारी आज तो फिर आपके जब आज आपके सारे जो इत्तेहादी थे उन्होंने यही बातें की हैं। ठीक, देखें, अगर आसमा किसी भी एक प्रोटेस्ट बात करने जी। वाले पे अगर कोई इस तरह सख्ती होती है तो वो तो गलत है, लेकिन ये जो दोनों मेरे बहन भाई, ये किस मुंह से, ये तो नाबीनाओं को डंडे मारने वाले, लेडी हेल्थ वर्कर्स को, उस्तादों को डंडे मारने वाले हैं। वो जो दूसरे तलाल साहब हैं वो तो बेचारे मस्जिद में दरूद पाक पढ़ने वालों को गोलियां मार के 100 बंदे को करने वाले। अमल ये गलत है, लेकिन कोई और जमात इस्लामी गिला करे, कोई और, ये तो मतलब पता नहीं कैसे कहते हैं वो पंजाबी के अंदर के छज की महीना देगा छाननी नू, और ये तो इनकी तो मुंह से ये सज ही नहीं रहा। बहरहाल कोई और बात करे तो ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट। अब तलाल साहब ने एक और बात की, मैं जरा बात कर लूं आप कि जी ये इन्होंने अपनी सियासी तारीख में पहली दफा कोई हुकूमत 28 महीनों की हुकूमत अनपॉपुलर देखी है। भाईजान पीपल्स पार्टी ने आपकी हुकूमत 18 महीने में फारग की थी और आपकी इन्होंने 22 महीने में फारग की थी। वो इन्होंने तो नहीं की थी। 2/3 इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लॉ आप तो तारीख के स्टूडेंट नहीं, हैं। वो ये तो फिर उस वक्त ये कौन थे? ये दोनों पार्टियां तो ये दोनों अभी भी- पार्टियां उस वक्त क्या कठपुतलियां थी? हाँ थी, अभी भी कठपुतलियां हैं। फिर मतलब देखिए ना हम जो तो निजाम समझते रहा है हैं पाकिस्तान, डेमोक्रेट है। आपको लगता हम है 22 पाकिस्तान में जमहूरियत कभी रही है? ठीक है, वो ज़ियाउल हक की पैदावार थे, ये तो उसकी अपना कभी यूथ पार्टी जमहूरियत थे। रही है? हम तो अच्छा। अपनी डेमोक्रेटिक इलेक्ट हो गए बादशाह हैं की- और हम समझते हैं ये जो आपके दावे है ना, आप ये ठीक है, महंगाई है, ठीक है, रोटी का मसला है, बिल्कुल गुर्बत है, बेरोजगारी भी है, इसका सारा जो क्रेडिट है ना वो आप दोनों को जाता है। जब 6000 से कर्जे आपने 30,000 अरब किए और उसके बदले सरे महल हमें अभी भी नजर आ रहे हैं, लंदन फ्लैट नजर आ रहे हैं, करप्शन की कहानियां अभी भी नजर आ रही है। जवाब देना, जिम्नी सवाल एक ले लें। जी ले ले बिजली के महंगे मंसूबे आपने दिए तो पाकिस्तानियों को तकलीफ में डालने वाले आप हैं, इनसे निकालने वाले हम होंगे। अच्छा जी चौधरी साहब, जिम्नी सवाल पूछ रहे, फिर ब्रेक के बाद जवाब लूंगी जी। देखिए, गुजारिश ये है, ये अभी आपने जिक्र किया है कि केमिकल मिला पानी उस पे फेंका गया। मैं कंडेम करता हूं अगर ये है तो। मैं मेरी बात सुन लेना, मैं इसका विक्टिम हूं। ये नैब में जब मरियम साहबा गई, सबसे पहले केमिकल मिला पानी फेंका गया, फिर उसके बाद जो पेपर स्प्रे है, ब्लैक पेपर स्प्रे, वो लोगों की आंखों में की गई। उसके बाद पत्थर भी याद है आपको? उसका विक्टिम हूं। वो जो वीगो 600 नंबर थी और बात ये है जो पत्थर थे लिफाफों में, याद है? जवाब देना और भाई इसका जवाब, और भाई पुरानी बातें छोड़े, आप पुरानी क्या, वही नया वाले पत्थर। पुरानी। अच्छा मैं ब्रेक ले लूं, बाद में चौधरी साहब कीजिएगा, अपना जवाब दें। मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये जाहिर है कि अगर हुकूमतें परफॉर्म नहीं करेंगी तो निजाम को भी खतरा होता है, हो सकता है। क्या करना चाहिए? डायलॉग, प्राइम मिनिस्टर ने आज का एनआरओ के ऊपर बात नहीं करूंगा, डायलॉग के लिए तैयार हूं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तो पलविशा गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब है और आज भी बिलावल साहब ने कुछ संगीन इल्जामात इलेक्शन कमीशन पे लगाए हैं, PMLN लगा रही है। आपको क्या लगता है वहां पे एक ऐसा ही इलेक्शन होगा या कोई मुतनाज़ा इलेक्शन भी हो सकता है? देखिए, जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वहां के, वो तो बिल्कुल एक हाथ पांव बांध के बैठे हैं, और जहां इनके वुज़रा जाके कहें कि जितने 1000 वोट दोगे उतने करोड़ रुपए मिलेंगे, उधर आप मुझे बताइए किसी इलेक्शन की शफाफियत पे मजीद कोई बहस करने की क्या हाजत रह जाती है। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि अवामी राय हो तो ऐसे 10 लोग भी आ जाएं और 10 इलेक्शन कमिश्नर जो है रोजाना के हिसाब से 500 नोटिस भी इशू करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस वक्त जो वहां पब्लिक का स्वेल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। लेकिन मैं ये समझती हूँ गिलगित बल्तिस्तान में तो अल्लाह करेगा फैसला अवाम का आएगा इंशाल्लाह हमारे हक में, लेकिन बाकी मुल्क की जो हालात हैं उस पर बहस बहुत जरूरी है। बात यह है कि इस वक्त जो हमें रियासत मदीना दिखाई गई, जहां एक कुत्ते की भी अगर वो भूखा मरता था तो खलीफा वक्त पे जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? अब आप 2.5 साल हमें रियासत मदीना की बत्ती के पीछे लगा के अब कहते हैं हम चीन की रियासत बनाते हैं। तो बताइए कि चीन की रियासत जो है उसमें तो आप मेरे से बेहतर जानती हैं कि किसी भी हुकूमती ओहदेदार का कोई मजहब नहीं हो सकता।
और दूसरी बात ये है कि फिर ये जो इतने सरमायादार और ये जो करप्ट माफिया आपके साथ बैठे हैं, अलीम खान, जहांगीर तरीन, जिन्होंने आटा चीनी चोरी, ये जो बिजली वाले हैं, इनका क्या करना है? अच्छा, तलाल साहब, आपको क्या लगता है कि अब क्या हो सकता है, खास करके अगर जीबी के इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ होती है, तो क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियां उसके ऊपर डट जाएंगी, कह रहे हैं कि हम धरना देंगे और पिंडी आएंगे वगैरह वगैरह? देखिए, एक तो ये मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले तो वहां पर उसी तरह हमारी पार्टी के तो बंदे भी तोड़े गए। वहां पे इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह ही बिहेव कर रहा है जैसे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन में बिहेव किया था। हम बिल्कुल अपनी ये नहीं छोड़ेंगे कि हम किसी स्टेज पर पीछे हट जाएं। हम अपने तमाम सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन से पहले भी, लेकिन इस कदर स्विंग है उस वक्त वहां पर हमारे आज बीबी पहले दिन गई हैं मरियम साहिबा, और अनएक्सपेक्टेड यानी स्कर्दू में जिस तरह के जलसे हुए वो आपके देखने के काबिल है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो इनके धांधली का जो 10, 20, 25, 30% मार्जिन ये बनाते हैं किसी तरह कोई पोलिंग एजेंट बाय निकाल कर कोई फेक वोट डाल के लोग तोड़ के, हम उससे आगे निकल जाएंगे। अच्छा, मगर एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, ये अभी किसी दूसरे टॉक शो पे तारक बशीर चीमा साहब ने कहा है कि ये नदीम मलिक साहब के कि ये आप पूछ रहे हैं कि हुकूमत के साथ कैसे चलना है, तो अब तो हुकूमत का चल चलाओ है और अगले इलेक्शंस की बात हो रही है। मेरा ख्याल है जो तरीन साहब ने आने का ऐलान किया है, अगर तरीन मिशन पाकिस्तान, मैं इस पे पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल, मैं इस पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। तरीन साहब जो आ रहे हैं, इमरान जा रहा है, ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं तो तरीन साहब को पता है फिर उनके साथ क्या होगा। बस तो इसलिए पहले तो ये